Question is, among the following the conformation that corresponding to the most stable conformation of mesobutane 2,3 diol is. क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन कन्फर्मेशन में से कौन सा कन्फर्मेशन मेजोब्यूटेन 2,3 डायोल का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है। ये क्वेश्चन यही एडवांस 2021 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या होता है, मेजोब्यूटेन 2,3 डायोल क्या होता है ना। तो ये आपका हो गया CH3 ब्यूटेन में यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ CH3 ये H, ये हो गया आपका मेजोब्यूटेन 2,3 डायोल। इसमें क्या होना चाहिए, मेजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे जितने भी आपके न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन में दिए गए हैं कंपाउंड सबको आप फीचर में चेंज कर लेंगे, तो आपको इजीली होगा समझने में कौन सा मेजो कंपाउंड है। तो चलिए एक एक करके इसको कर लेते हैं। तो इसमें ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, ये हो गया सपोज रेयर कार्बन। तो वैसे अगर हम इसको चेंज करते हैं ना न्यूमैन के ऊपर इसमें फिशर में, तो आपको सबसे पहले इक्लिप्स में चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे डायरेक्ट चेंज कर लेंगे, डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो इसमें क्या, ये जो आपका फ्रंट वाला कार्बन है तो ये आपका ऊपर में आएगा फ्रंट कार्बन, इसके ऊपर में क्या है यहाँ पे OH है, तो यहाँ OH रख देंगे। ओके, और ये जो फ्रंट कार्बन है इसके राइट साइड में क्या है, यहाँ ये H है तो ये H आ गया। इसके लेफ्ट साइड में ये क्या है Me है तो ये Me आ गया। अब नीचे सेकंड वाले कार्बन, ये रेयर कार्बन जो हो गया, इसके नीचे में क्या है यहाँ OH, तो इसके नीचे में OH रखेंगे। और ये इस साइड में क्या है Me है इसके राइट साइड में, और लेफ्ट में हाइड्रोजन है। तो इसको बस आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो राइट में है उसको लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसको तो मतलब थ्योरेटिकली क्या पहले क्या होना चाहिए, इक्लिप्स में चेंज होगा फिर हम इसको इसमें चेंज करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए क्या करेंगे, जो लेफ्ट में है उसको राइट में लिखेंगे और जो राइट में है उसको आप लेफ्ट में लिखेंगे। ओके, अब ये बन गया आपका। इसको आप इक्लिप्स में ये फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये जो Me है ये क्या होना चाहिए, दोनों अप में होना चाहिए, एक एंड में होना चाहिए, दोनों एंड पे ही होना चाहिए मिथाइल ग्रुप। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करवाना पड़ेगा। तो रोटेशन करवा लेते हैं इसको। तो ये आपका बन गया, रोटेशन करवा के Me को ऊपर में रखना चाहिए, फिशर ग्रुप फिशर स्ट्रक्चर में यही होता है, और ये Me नीचे आ जाएगा। अब इसको हम अगर यहाँ लाएंगे तो OH इस साइड आ गया, हाइड्रोजन इस साइड आ गया। इसमें ये OH कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। तो ये OH यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया। ये आपको देखने से क्या लग रहा है, यही लग रहा है मेजोब्यूटेन 2,3 डायोल। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये आपका जो फर्स्ट A है वो मेजोब्यूटेन 2,3 डायोल है। ऐसे हम सेकेंड को करेंगे। सेकेंड में आपका ये जो है ये फ्रंट कार्बन, इसके ऊपर में क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, इसके राइट में Me है तो इसको राइट में Me लिखेंगे, इस साइड हाइड्रोजन है। और ये जो रेयर कंपाउंड है इसके नीचे में Me है तो ये Me है, और इसके राइट में OH है तो इसको लेफ्ट में कर देंगे, और लेफ्ट में H है तो उसको राइट में कर देंगे। अब इसमें भी क्या होना चाहिए, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ होना चाहिए। तो इसको एक बार रोटेशन करवा लेते हैं। तो रोटेशन करवा के कैसे बन जाएगा, ये आपका बनेगा ऐसे, ये Me इधर आ गया, फिर ये OH यहाँ आ जाएगा और H इस साइड में, और ये सेकेंड में तो है ही Me नीचे में, तो इसको रोटेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये आपका बन गया। इसमें भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये क्या है मेजोब्यूटेन 2,3 डायोल है। तो A और B तो आपका हो गया मेजोब्यूटेन 2,3 डायोल। इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है इसको हम बाद में चेक करेंगे, इसको भी पहले कर लेते हैं। तो इसका भी आपका बन जाएगा C का। ये आपका फ्रंट कार्बन में OH ऊपर है, राइट साइड में Me, तो राइट साइड में Me, लेफ्ट में हाइड्रोजन है। रेयर के नीचे में हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये है ना, तो हाइड्रोजन नीचे रख लिए, और इसके राइट में OH है तो इसको लेफ्ट में लिख लेंगे, और ये लेफ्ट वाले को क्या करेंगे राइट में लिख लेंगे। आ गया। ये इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, अच्छा यहाँ Me है ना, H नहीं है, ये Me है। ओके, अब इसको भी एक बार आपको Me को यहाँ लाना पड़ेगा, तो इसको कर लेते हैं। तो ये आपका Me आ गया इधर, OH आ गया इधर, H आ गया इधर, और सेकेंड वाले कार्बन में Me यहाँ आ गया, और हाइड्रोजन इस साइड और OH इस साइड है ना। अब ये आप देखिए, ये आपका नहीं है मेजो कंपाउंड, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका C जो है मेजो कंपाउंड नहीं है। ऐसे D का कर लेंगे। D के फ्रंट में क्या है, यहाँ ऊपर में OH है ना, राइट साइड में हाइड्रोजन है, और यहाँ आपका Me है। इसके नीचे में क्या है, यहाँ Me है रेयर में, और इसके जस्ट इसको अपोजिट कर लेते हैं, H इस साइड और OH इस साइड।
इसको भी आप एक बार रोटेशन करवा लेते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, आप कैसा बन जाएगा, ये Me इस साइड आ जाएगा, OH यहाँ, H यहाँ, इसमें तो जैसे वैसे ही रखेंगे। ये भी आपका मेजो कंपाउंड नहीं है, तो ये भी आपका मेजो कंपाउंड नहीं होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, A और B में चेक करेंगे कौन सा मोर स्टेबल है। तो देखिए वैसे तो ये एंटी है ना, ये गॉस फॉर्म है इसका, तो एंटी फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल होता है, बट इसमें क्या होता है, इसका गॉस फॉर्म स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, यहाँ जो है वो नज़दीक है, और जिसके कारण ये क्या करेगा, यहाँ पे H बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसके कारण ये मोर स्टेबल होगा। तो मोस्ट स्टेबल इज B। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।